राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम इंद्रधनुष। बच्चों, बहुत दिनों की बात है। एक था राजा। उसके पास था एक सुंदर सा रथ, खूब चमचम करता, चमचमाता हुआ 7 घोड़ों वाला। उसकी रोशनी चारों तरफ फैला करती। राजा उस रथ पर बैठकर सारे आकाश में उड़ा करता। जैसे जैसे रथ बढ़ता जाता, सब तरफ रोशनी ही रोशनी फैलती जाती। एक दिन की बात है, वो घोड़े आकाश में उड़े चले जा रहे थे। उड़ते उड़ते उन्हें प्यास लगी। वो एक समुद्र के किनारे उतरे। वहां उन्होंने ढेर सारा पानी पिया। फिर क्या हुआ नानी? पानी पीकर घोड़े उड़ चले आकाश में। उड़ते उड़ते घोड़ों को फिर प्यास लगी। अब वो रथ एक नदी के किनारे उतरा। घोड़ों ने फिर खूब पेट भरकर पानी पिया। राजा ने रथ को फिर से चलाया। जानते हो फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद घोड़ों को फिर प्यास लगने लगी। राजा ने अपना रथ एक तालाब के किनारे उतारा। अब घोड़ों ने वहां भी पानी पिया। फिर क्या हुआ नानी? बच्चों, गर्मी इतनी थी कि घोड़ों की प्यास बुझ ही नहीं रही थी। अब उनको जहां भी पानी मिलता, वो वहीं से पानी पी लेते। कहीं उनको बर्फ से ढके पहाड़ दिख जाते तो वो वहीं उतर जाते और बर्फ ही चूसने लगते और फिर आकाश में उड़ जाते। नानी, जब घोड़ों ने इतना सारा पानी पिया तो उनका पेट नहीं फूला? अरे हाँ हाँ, फूला बेटा, फूला। वे हाँफने लगे। राजा ने उनको कितनी बार समझाया कि पानी मत पियो, मत पियो, पर वो माने ही नहीं। वो पानी पीते ही गए, पीते ही गए। उन्होंने इतना पानी पिया, इतना पानी पिया कि उनके पेट हाथी के पेट की तरह फूल गए। अब उनसे उड़ा ही नहीं जा रहा था। फिर उनका पेट फट गया क्या? अरे सुनो बेटा, सुनो तो सही, अभी बताती हूँ तुम्हें मैं। हाँ, अब वो घोड़े दुलत्ती छाड़ने लगे, धूल उड़ाने लगे। अब कभी पानी उनकी नाक में से निकलता, तो कभी कानों में से, तो कभी मुंह में से। घोड़े अब बिल्कुल बेकाबू हुए जा रहे थे। कभी कहीं पानी बरसा रहे थे तो कभी कहीं। नानी, फिर क्या हुआ? राजा को अब बड़ी फिक्र हुई। वो सोचने लगा, अगर वो इस तरह पानी बरसाते रहे तो धरती पर बाढ़ आ जाएगी। तब राजा ने पता है क्या किया? उसने अपनी एक रंग बिरंगी तीर कमान निकाली और चारों तरफ आकाश में फैला दी। पानी बरसना बंद हो गया। ये कमान 7 रंगों की थी। सात रंगों की तीर कमान? अरे नानी, ये कहानी इंद्रधनुष की तो नहीं? तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना बच्चों, बिल्कुल ठीक पहचाना। ये कहानी इंद्रधनुष की ही है। जानते हो, वो चमचम चमकने वाला रथ सूरज का ही तो था और घोड़े थे सूरज की किरणें। ये किरणें ही पीती थी पानी, नदी का, तालाब का, समुद्र का पानी। तुमने देखा है ना बच्चों,
जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो नदी तालाब का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है ना। चमचम खूब चमकने वाला वो सूरज था घोड़ों वाला। घोड़े ही उसकी किरणें थीं, वे किरणें ही पानी पीती। क्या वो नदिया, क्या वो सागर, क्या वो पर्वत, क्या वो गागर, धरती के कोने कोने से ये किरणें ही पानी पीती। क्या वो नदिया, क्या वो सागर, क्या वो पर्वत, क्या वो सागर, क्या वो नदिया, क्या वो सागर। लेकिन नानी, उन घोड़ों ने पानी बरसाना कैसे शुरू किया? अरे बच्चों, पानी की तो बन गई भाप और इसी भाप से बन गए बादल। नन्ही नन्ही बूंदे बनकर भाप उड़ा करती ऊपर को। नन्ही नन्ही बूंदे बनकर भाप उड़ा करती ऊपर को। यही भाप फिर मिल मिल करके जन्म दिया करती बादल को। ये बादल फिर उड़ते जाते, आगे आगे बढ़ते जाते। ये बादल फिर उड़ते जाते, आगे आगे बढ़ते जाते। पानी से वो भारी होकर टकराते, पानी बरसाते। नन्ही नन्ही बूंदे बनकर भाप उड़ा करती ऊपर को। नन्ही नन्ही बूंदे बनकर भाप उड़ा करती ऊपर को। और नानी, फिर राजा ने जो अपनी सतरंगी तीर कमान निकाली, वो भला कहाँ से आई? अरे बच्चों, वो सतरंगी तीर कमान थी इंद्रधनुष। अरे नानी, ये तो हम पहले ही समझ गए थे, लेकिन ये इंद्रधनुष दिखलाई कैसे देता है? हाँ भाई, ये बात तो तुमने बड़ी काम की पूछी। वर्षा के मौसम में जब पानी बरसना बंद हो जाता है ना बेटा, उस समय भी हवा में पानी की बूंदें होती हैं। जब सूरज की किरणें इन बूंदों से होकर जाती हैं तो ये सतरंगी इंद्रधनुष दिखलाई पड़ता है। जब वर्षा रानी रुक जाती, सूरज की झट किरणें आती। जब वर्षा रानी रुक जाती, सूरज की झट किरणें आती। वर्षा की बूंदों से जाकर किरणें इंद्रधनुष बनवाती। अच्छा बताओ,
भला इंद्रधनुष में कौन-कौन से रंग होते हैं? नीला, लाल, गुलाबी और नानी कौन-कौन से रंग होते हैं? दिखने को तो कभी 3 रंग दिखते हैं, कभी 4, पर असल में इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 कौन-कौन से 7? नीला, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, बैंगनी और नारंगी। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग बताओ कौन-कौन से रंग होते हैं इंद्रधनुष में? नीला, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, बैंगनी और नारंगी। हाँ, एक बार और बताओ ना। नीला, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, बैंगनी और नारंगी। नीला लाल गुलाबी पीला इंद्रधनुष होता सतरंगी। नीला लाल गुलाबी पीला इंद्रधनुष होता सतरंगी। हरा बैंगनी और नारंगी, हरा बैंगनी और नारंगी। इंद्रधनुष होता सतरंगी, इंद्रधनुष होता सतरंगी। नीला लाल गुलाबी पीला इंद्रधनुष होता सतरंगी, इंद्रधनुष होता सतरंगी। जानते हो बच्चों, आसमान में इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? वर्षा होने के बाद सुबह शाम तुम इंद्रधनुष देख सकते हो। पर वर्षा तो कभी-कभी रात को भी होती है नानी। हाँ। रात को तो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। हाँ भाई, इंद्रधनुष रात को कभी भी दिखाई नहीं देता। अब पूछो क्यों? क्यों नानी? क्योंकि इंद्रधनुष बनता है वर्षा की बूंदों पर सूरज की किरणों के पड़ने से। सूरज की किरणें जब पानी की बूंदों से होकर जाती हैं, तभी इंद्रधनुष बनता है। हाँ हाँ नानी, हम समझ गए। रात को तो सूरज होता ही नहीं। हाँ। इसीलिए रात को इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। और इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, अब ये तो तुम्हें मालूम हो ही गया। पर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये भी याद है? हाँ नानी, नीला, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, बैंगनी और नारंगी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा निर्मित तथा प्रस्तुत किए गए